4 किस्तों में झुला झुला करके देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी। लेकिन उस बात को हमने हमेशा कहा, भूपेश सरकार, कि किसानों के अधिकार के इस पैसे को आप एक मुश्त दें। हमारी ये मांग हमेशा रही। जो अंतर की राशि है वह राशि एक मुश्त हमको प्राप्त होना चाहिए, ये बात हमने हमेशा रखी। लेकिन इसका सदैव उन्होंने पालन नहीं किया और जाते जाते तो हद तब हो गई जब किसानों के अंतर राशि का 21% दिए भी नहीं वहां से चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम किसानों को एक मुश्त राशि देंगे। अभी 31 जनवरी को धान खरीदी पूरा हुआ। 31 जनवरी को एक बार फिर से हमारी सरकार ने, शाह जी की सरकार ने रिकॉर्ड धान की खरीदी की। पिछले साल भी हमारी सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया 186 लाख टन धान का, और इस वर्ष उसको तोड़ करके 149 लाख टन धान की खरीदी करके छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और धान की जो बोनस की राशि, जिसको हम अभी किसान समृद्धि योजना के तहत देते हैं, इस पैसे को, ये पैसा जो 12,000 करोड़ रुपया होता है, तो धान की कीमत जो धान खरीदी हुई 149 लाख टन, उसके अतिरिक्त जो पैसा होता है 34,400 करोड़ रुपया, उसके अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपया एक मुश्त कल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जारी कर दिए हैं। और प्रदेश के किसानों को बोनस की राशि मिलना शुरू हो गया। हमारे भी बड़े किसान श्री चंद्राकर जी, शशि कुमार चंद्राकर जी बैठे हैं आरंग से, मोखला आरंग से बैठे हैं। दिखाएगा अपना मोबाइल। हमारे मोखला आरंग के किसान को एक मुश्त बोनस की राशि 3,90,000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे बाजू में रमेश यादव जी बैठे हैं, किसान नेता, इनको 1,10,000 रुपये एक मुश्त प्राप्त हुआ है। और मेरे छोटे भाई को भी बोनस की राशि 4.5 लाख रुपया प्राप्त हुआ है किसान समृद्धि योजना में। हमारे प्रशांत चंद्राकर जी बैठे हैं, हालांकि ये भी, और ये तो किसान आए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया जो बोनस की राशि मिलनी है मुफ्त देने का काम हमारी विष्णुदेव सरकार कर रही है। अब कल्पना करिए इसी राशि को 50,000, 60,000 रुपया किस्तों में देते तो ये किसान का कोई काम नहीं आता था। लेकिन आज जब ये राशि एक मुफ्त किसानों को मिल रही है, उनका काम आएगा। और धान बेचने के तुरंत बाद, पिछले बार भी हमने इस पैसे को तुरंत दे दिया था, और अभी जब इस पैसे को हम दिए हैं तो कांग्रेसी कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या थी इस पैसा को देने की, अभी क्यों दे रहे हैं इस पैसे को। तो ये जो किसानों को पैसा दे रहे हैं, इतनी जल्दी दे रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी को बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। मैंने उनका कहा था आप तो पैसा को इकट्ठा करके रखते थे और उस पैसे का ब्याज खाते थे साल भर, और उसी पैसे का आप किस्तों में किसानों को देते थे, और करोड़ों रुपए ब्याज के पैसे खा जाते थे। तो हमारी सरकार ने जो अभी पिछले 14 महीने में किसानों को जो पैसे दिए हैं, उनके खाता में जो पैसा गया है या उनको जो लाभ मिला है टोटल, उसका मैं आपके सामने एक विवरण रखना चाहूंगा कि 12,000 करोड़ रुपया किसान समृद्धि योजना की राशि कल दिया, 550 करोड़ रुपया जो हमारे किसान भूमिहीन किसान हैं, ऐसे किसानों को लगभग 5.5 लाख किसानों को 10,000 रुपया साल में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये 550 करोड़ रुपया दिए। जो हमारे बिजली में छूट दे रही है कृषि पंप में, ये पैसा भी लगभग 2800 करोड़ रुपया होता है। ये 2800 करोड़ रुपए का सीधा लाभ किसानों को मिला 14 महीने में। बिजली में छूट जो हमारे कृषि पंप में, ये लगभग किसान सम्मान निधि का जो केंद्र से हमको प्राप्त होता है, ये 1800 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। हमारे साथ उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा जी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली में तो 28 साल बाद बीजेपी ने अपना जीत हासिल कर लिया है, क्या इस बार रायपुर में भी महापौर प्रत्याशी के रूप में भी यहाँ पर भी क्या बीजेपी अपना परचम लहराएगी? हम इससे जानेंगे जी। निश्चित ही 11 तारीख को जो वोटिंग होगा, जनता जनार्दन मीनल चौबे को महापौर के लिए आशीर्वाद देगी, और लगभग 50 से ऊपर के पार्षद हमारे जीत के आएंगे। जिस तरह दिल्ली में 25 साल बाद पासा पलटा है, रायपुर में भी 15 साल के बाद पासा पलटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, आपने सुना कि किस तरह पुरंदर मिश्रा जी ने बताया कि इस बार भी रायपुर में जीत बीजेपी की होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसी ही छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ।